नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। एक बार फिर से बीमारी को लेकर लोग दहशत में। दुनिया भर को दहला देने वाली महामारी कोरोना वायरस ने एक बार फिर पैर पसारना शुरू कर दिया है और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने शनिवार को जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना के मामले 80% तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, यानी कि एक बार फिर से कोरोना की आहट। संगठन ने जानकारी देते हुए बताया है कि देश में पिछले 24 घंटों में 38 मामलों के साथ ही एक महीने में दुनिया भर में 15 लाख कोरोना वायरस के सक्रिय मामले सामने आए हैं। क्या कोरोना वापस लौट रहा है? क्या है विशेषज्ञों की राय? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। इसको इतना वो करके कुछ खाना नहीं देते। बड़ा है इंसान, बड़ा है। अस्पतालों में खाली बिस्तर तलाशते लोग, अस्पतालों के बाहर रोते बिलखते परिजन, मेडिकल स्टोरों पर लगी सैनिटाइजर खरीदने के लिए लंबी लंबी कतारें। ये मंजर था दुर्दांत महामारी कोरोना वायरस के प्रभाव का, जिसने एक बार फिर दुनिया भर में पैर पसारना शुरू कर दिया है। बीते शनिवार को WHO ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना के मामले 80% तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। साथ ही जानकारी देते हुए बताया कि देश में पिछले 24 घंटों में 38 मामलों के साथ ही एक महीने में दुनिया भर में 15 लाख कोरोना वायरस के सक्रिय मामले सामने आए हैं। लंबे समय तक कोविड से पीड़ित रहे व्यक्ति के 10 मिनट खड़े रहने के बाद उसके पैर नीले पड़ने का भी एक असामान्य मामला सामने आया है। इस मामले में अध्ययन में 33 वर्षीय इस व्यक्ति में एक्रोसाइनोसिस नामक स्थिति विकसित हुई, जिसमें पैरों की नसों में रक्त जमा होने लगा। ब्रिटेन के लीड्स विश्वविद्यालय के अध्ययन में कहा गया है कि खड़े होने के 1 मिनट बाद उनके पैर लाल पड़ने लगे और समय के साथ नीले हो गए, जबकि नसें अधिक दृष्टिगोचर हो गईं। 10 मिनट खड़े होने के बाद रंग अधिक स्पष्ट हो गया, जबकि रोगी ने अपने पैरों में भारीपन, खुजली की अनुभूति होने की शिकायत की। हालांकि उसके बैठने के 2 मिनट बाद ही मूल रंग बहाल हो गया। शोधकर्ताओं ने अध्ययन में कहा है कि मरीज ने बताया कि उसे कोविड-19 संक्रमण के बाद से रंग में बदलाव का अनुभव होना शुरू हो गया था। अध्ययन के लेखक एवं विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ मेडिसिन में एसोसिएट क्लिनिकल प्रोफेसर मनोज सिवन ने कहा कि यह एक मरीज में एक्रोसाइनोसिस का एक मामला है, जिसने अपने कोविड-19 संक्रमण से पहले इसका अनुभव नहीं किया था। लंबे समय तक कोविड से पीड़ित होने से शरीर में कई प्रणालियों के प्रभावित होने की बात सामने आई है, जिसमें तंत्रिका तंत्र भी शामिल है, जो शरीर में हृदय गति, रक्तचाप, श्वसन, पाचन और यौन उत्तेजना जैसी अनैच्छिक प्रक्रियाओं को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है। ऐसे में कोरोना के मामलों की बढ़ती हुई तेजी देश में स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों पर सवालिया निशान खड़ा कर सकती है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो चुनौती स्वास्थ्य महकमे के सामने भी है। जिस तरीके से WHO की रिपोर्ट सामने आई है और जाहिर सी बात है कोरोना का दंश दुनिया ने जिस तरीके से झेला और एक बार फिर से उसकी दस्तक, या यूं कहें कि जो WHO की रिपोर्ट सामने आई है उसकी आहट ने हैरान कर दिया है और एक बार फिर से हर एक व्यक्ति के जहन में ये डर पैदा कर दिया है कि क्या फिर से एक बार कोरोना का दंश झेलना पड़ जाएगा। और इसके लिए हमारा स्वास्थ्य महकमा कितना तैयार है, क्योंकि मौसम में उतार चढ़ाव, बदलाव देखने को मिलता है और लगातार जो आम जनमानस है वो बीमारियों से ग्रसित हो जाता है और ऐसे में समय रहते उचित इलाज कई बार नहीं मिल पाता है। तो अब एक बार फिर से कोरोना की दस्तक से हम कितना तैयार हैं, स्वास्थ्य महकमा कितना तैयार है, ये वाकई एक बड़ा सवाल है, क्योंकि WHO की रिपोर्ट सामने आई है। 80% इजाफा देखा गया है मामलों में। ओवरऑल अगर बात की जाए तो 15 लाख नए मामले सामने आ रहे हैं। तो एक बार फिर से ये आहट तेज होती नजर आ रही है। हालांकि अभी पिछले कुछ दिनों में देखा गया, WHO की रिपोर्ट सामने आई थी, जो जिक्र किया गया था कि अब कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बार नई रिपोर्ट WHO की और हैरान कर देने वाली ये रिपोर्ट सामने आई है कि एक बार फिर से कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं।
तो जाहिर सी बात है स्वास्थ्य महकमे की तैयारियों को लेकर भी सवाल उठता है कि क्या हम इतने तैयार हैं कि कोरोना से निपटा जा सके, क्योंकि लॉकडाउन का वो दौर भी आम जनमानस ने झेला। किस तरीके की स्थितियां बनती नजर आई, डॉक्टरों के लिए, स्वास्थ्य महकमे के लिए एक बड़ी चुनौती थी और इस चुनौती से निपटा गया। अब एक बार फिर से कोरोना की दस्तक ने चिंता बढ़ा दी है। स्वास्थ्य महकमे की भी WHO की जो रिपोर्ट सामने आई, जाहिर सी बात है जब 80% नए मामले, वो भी एक महीने में 80% ये मामले सामने आ रहे हैं, WHO की रिपोर्ट में ये दावा किया गया है। तो अब किस तरीके से डरने की जरूरत है या वाकई एक बार फिर से हिम्मत जुटा के सामना करने की जरूरत है, तैयारियों की भी जरूरत है। स्वास्थ्य प्रबंधन का अगर जिक्र करें, पिछले दिनों कोरोना से निपटने के लिए स्वास्थ्य महकमा भी पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त था। जितने भी नए वेरिएंट सामने आ रहे थे उसके आधार पर जो प्रबंधन है वो सतर्क था और कोरोना को लेकर जो एक बेसिक जानकारी है वो भी अवेयर करने का भी प्रयास किया जा रहा था कि किस तरीके से इससे बचा जा सकता है। छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उन्हें फॉलो करके या छोटी छोटी चीज़ों को अपना कर आप ऐसी संक्रमित बीमारी से बच सकते हैं। पिछले दिनों देखने में आया, कोरोना ने जब दस्तक दी और लॉकडाउन की स्थिति रही और लोग किसी से भी बात करने में, किसी से अगर बात करते थे तो 2 गज की दूरी बेहद है ज़रूरी जैसी चीज़ों का उन्होंने पालन किया। साथ ही हर 1 घंटे या ये कहें कि अगर कोई चीज़ खाने पीने से पहले सैनिटाइज करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो एक बार फिर से जिस तरीके से WHO की रिपोर्ट सामने आई है तो इससे ये कहा जा सकता है कि वही नियम अपनाने होंगे और डॉक्टरों से देखा जाए अगर कंडीशन ऐसी लगती है कि वाकई नियंत्रण में नहीं है या ऐसी कोई वायरस जैसी स्थिति नज़र आती है, संक्रमित जैसी स्थिति नज़र आती है, तो ऐसे में डॉक्टर के पास जाना भी बेहद ज़रूरी हो जाता है। चेकअप कराना भी बेहद ज़रूरी हो जाता है और स्वास्थ्य प्रबंधन WHO की इस पड़ताल के बाद जो रिपोर्ट WHO ने सार्वजनिक की या ये कहें कि नए वेरिएंट का जो आंकड़ा निकलकर सामने आया है, इसको लेकर स्वास्थ्य प्रबंधन कितना तैयार है, ये भी एक अहम सवाल है। तो जो WHO के ताज़ा रिपोर्ट सामने आई है, ओवरऑल 15 लाख नए मामले सामने और इससे अब चिंता एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है कि क्या कोरोना की जद में एक बार फिर से देश आएगा और एक बार फिर से वही माहौल क्रिएट होगा जो पिछले दिनों देश ने झेला, आम जनता ने झेला। कोरोना को लेकर एक डर भी हर एक के जहन में देखने को मिलता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो रिपोर्ट सामने आई है, 24 घंटे में 38 मामले सामने आ रहे हैं और इसके साथ ही कोरोना वायरस जैसी नई बीमारी, नया एरिस वेरिएंट पर ये WHO की पड़ताल सामने आई है और इसको लेकर कितना और सतर्क रहने की ज़रूरत है। और हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर का पैनल भी मौजूद है। चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर राजीव कक्कड़ जी हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही डॉक्टर राजू मेरठ से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मेरठ से संवाददाता, माफ कीजिएगा, राजू संवाददाता जुड़े हुए हैं। सबसे पहले राजीव कक्कड़ का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर राजीव कक्कड़, अगर देखा जाए एक बार फिर से WHO की जो रिपोर्ट सामने आई है वो बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है, तो ऐसे में एक बार फिर से हर एक व्यक्ति के जहन में वो डर सताने लगा है कि कोरोना की जद में हम फिर से आ जाएंगे और इसको लेकर WHO की रिपोर्ट को लेकर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है। 31 जुलाई को पहली बार ये डिटेक्ट हुआ है और जिस तरह से इन्फेक्टिविटी बढ़ी है और जो वेरिएंट सामने आया है, एरिस या EG.5,
जो हाईली इन्फेक्टिव तो है, लेकिन कितना सीरियस है अभी इसके बारे में बहुत कमेंट नहीं करा जा सकता है। जैसे कि जी। पिछली बार हम लोगों ने देखा कि पहले जो इन्फेक्शन स्प्रेड करता है, जब ये 40 कंट्रीज में हो चुका है, यूरोपियन कंट्रीज में है, यूके में है, तो सबसे पहले जो सिटीज प्रभावित होती हैं वो वहां पर होती है जहां पे इंटरनेशनल फ्लाइट्स आती है, जो मेट्रोज होते हैं, जैसे बॉम्बे है, दिल्ली है, चेन्नई है, बैंगलोर है। उन सिटीज में जो बाहर से कभी हम लोगों का कोई फ्री मूवमेंट हो रहा है तो बाहर से लोग आते हैं। यहाँ के काफी टूरिस्ट इस समय बाहर, हॉलीडे अभी खत्म हुआ है, लोग बाहर से आ रहे हैं, और उसके अलावा जो फॉरेनर्स आ रहे हैं उनसे इन्फेक्टिविटी मेट्रोज में जाती है। जी। मेट्रोज में लोगों को इन्फेक्ट होते हैं, और वहां पे जो काम करने वाले डिफरेंट सिटीज से लोग आते हैं वहां से होता है। तो सबसे पहले हम लोग को देखना होता है कि पिछले हिस्ट्री से देख के पिछले 2-3 साल से ये किस तरह से इन्फेक्शन बढ़ रहा है। अगर हम लोग वहीं पर रोक देते हैं, जो एयरपोर्ट में अगर हम लोग इसको रोकते हैं, वहां पे स्क्रीनिंग कर लेते हैं, वहां से आइसोलेशन कर देते हैं, तो शायद उतना तेजी से इन्फेक्शन नहीं बढ़ेगा। क्योंकि अगर हम लोग इंडिविजुअल केस केवल आइसोलेट करते चले जाएं तो आप रियलाइज ही नहीं करेंगे कि स्प्रेड होकर के कहां से कहां इन्फेक्शन बढ़ गया है, जैसा कि पिछली बार हुआ था। बिल्कुल। दूसरी चीज ये है कि इनके जो सिम्टम्स होते हैं, जो इनके सिम्टम्स हैं, बिल्कुल वही है जो कि एक वेरिएंट के, जो पिछले वेरिएंट के होते हैं, कफ, कोल्ड, हेडेक और फीवर होता है, और ज्यादातर ये अनडिटेक्टेड हो जाता है, सबको ये फ्लू की तरह से करता है, और ये पेशेंट्स अपने आप ठीक हो रहे हैं। लेकिन क्योंकि इसकी इन्फेक्टिविटी है, ये एक आदमी करीब 10 से 15 आदमियों को इन्फेक्ट कर सकता है, तो सबसे पहला हमारा दायित्व ये है कि कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करें। और दूसरा चीज ये है कि अगर जो आदमी इन्फेक्ट है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर वो स्वयं मास्क लगा ले तो औरों को, कम से कम 10-15 मरीजों को, 10-15 लोगों को जो हेल्दी है उनको इन्फेक्ट करने से बचा जा सकता है। तो हम लोग पब्लिक प्लेस में जाके मास्क तो लगाएं, और इस बात का ध्यान रखें कि हम औरों को इन्फेक्ट न करें, स्पेशली जो घर में बुजुर्ग हैं, जिनकी इम्यूनिटी कम है, इम्यूनो कम्प्रोमाइज है, बिल्कुल, उनका स्पेशल तौर पर ख्याल रखने की जरूरत है या केयर करने की जरूरत है, ये कहें। हमारे साथ संवाददाता राजू शर्मा भी जुड़े हुए हैं। राजू शर्मा, आपका रुख करेंगे। शनिवार को जो ये WHO की रिपोर्ट सामने आई, इसके बाद से अगर देखा गया, हम पहले कोरोना का जिक्र करें तो लोग अब उबर पाए थे, मतलब लोगों के जहन से ये डर अब खत्म होने लगा था कि हम कोरोना मुक्त हो गए हैं। लेकिन एक बार फिर से ये चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ जाती है और एक बार फिर से डर जहन में पैदा हो जाता है। तो इसको लेकर क्या कुछ माहौल बनता नजर आ रहा है? क्या लोगों को इस बात की खबर है अगर जमीनी स्तर पर देखा जाए? हाँ बिल्कुल, देखिए सोनी, मैं आपको बता दूं कि अभी लोग जो है, जो कोरोना वायरस था उसके इफेक्ट से अभी उभरे भी नहीं थे, लेकिन एक बार फिर जो कोरोना वायरस है उसको लेकर WHO ने अलर्ट जारी कर दिया है। लेकिन अभी जो लोग हैं, आम जनता है, वो इससे अनजान है, क्योंकि अभी जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं वो सिर्फ कागजी आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। अगर जमीनी हकीकत की बात करें तो जमीनी हकीकत पर अभी कहीं भी इस तरह का वेरिएंट, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो वहां फिलहाल नजर नहीं आ रहा। हालांकि जो आई फ्लू है वो बेशक चल रहा है, उससे लोग त्रस्त जरूर हो रहे हैं, वो लगातार लोगों को इफेक्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो अभी अनजान है, और अब अनजान है तो उन्हें अलर्ट होने की जरूरत है। स्वास्थ्य विभाग को भी जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है, ताकि लोगों को जानकारी मिल सके कि अब एक बार फिर कोरोना ने अपनी दस्तक दे दी है। बेशक वो नए वेरिएंट के रूप में आए हो, लेकिन अलर्ट होने की जरूरत है, सावधानी बरतने की जरूरत है, और जो नियम है, जो बाकायदा जो एक नियमावली बनाई गई है उससे बचने की, उसका पालन करने की जरूरत है। तो स्वास्थ्य विभाग को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है, लोगों को जागरूक करे, और के न्यूज भी अपने दर्शकों से अपील करेगा कि एक बार फिर कोरोना के नए वेरिएंट ने दस्तक दे दिए, सावधानी बरतिए और लापरवाही मत बरतिए, अलर्ट रहिए। कहीं भी अगर इस तरह का कोई लक्षण दिखाई देता है किसी भी मरीज में तो उससे बचिए, और उसे स्वास्थ्य विभाग को जानकारी दीजिए उसकी, ताकि जो स्वास्थ्य विभाग है वो मॉनिटरिंग कर सके और जो व्यक्ति है इफेक्ट हुआ है उसको जल्दी ठीक किया जा सके। बिल्कुल, ये बात सच है कि सिर्फ कोरोना से हर एक व्यक्ति अभी उबर ही पाया था। और पिछले दिनों देखा जाए राजीव कक्कड़ जी, WHO की एक और रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें इस बात का भी जिक्र किया गया था कि अब कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है, और ये और पुख्ता कर देता है कि अब कोरोना फ्री हो गए हम, हमारा देश कोरोना फ्री हो गया। और एक बार फिर से जब ये रिपोर्ट सामने आई तो ये किस
आधार पर ऐसे वेरिएंट सामने आते हैं या ऐसा वायरल इन्फेक्शन बढ़ जाता है, कोरोना के जो सिम्टम्स हैं वो इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं? इसको लेकर और क्या कुछ सावधानी बरतने की ज़रूरत होगी? एक बार फिर से वही बेसिक्स जो नियम हैं वो फॉलो करने होंगे आम जनमानस को? राजीव जी, आपको आवाज मिल पा रही है? अच्छा, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने कि जो ये समय जो हम लोग का वेरिएंट आया है, ये वेरिएंट एक मतलब एक फ्लू वायरस है। और जो अभी आजकल केसेस आ रहे हैं, हम लोगों ने जब टेस्ट ही नहीं करा तो अभी ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि ये वेरिएंट एरिस है कि ये नॉर्मल फ्लू है। इसको डिफरेंशिएट करना आम इन्फेक्शन से डिफिकल्ट है। केवल ये है कि अगर आपको रिस्पिरेटरी सिम्टम्स नहीं हो रहे हैं, ऑक्सीजन फॉल नहीं कर रहा है, तो इस तरह की प्रॉब्लम होती है। जहां तक ये बात है कि ये वेरिएशन आ रहा है, बार बार फ्लू आता है या बार बार कोविड आ रहा है, एक्चुअली इस सीजन में जबकि ये सीजन चेंज होता है तो हमारे वायरल इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वायरल हो जाता है, चाहे वो फ्लू के माध्यम से आए, ये भी एक फ्लू वायरस है, तो कोविड का इन्फेक्शन होता है। इस समय ज्यादा होने के कारण बहुत बड़े हैं। उसका कारण है ये बढ़ती हुई गर्मी और एकदम से रेंज हो जाना और टेम्परेचर का फॉल करना। गर्मी है, लोग बंद एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, वेंटिलेशन प्रॉपर है नहीं, एसी में रहते हैं और बाहर आ जाते हैं। इस समय इन्फेक्टिविटी क्लोज एनवायरनमेंट पे रहने की वजह से ज्यादा बढ़ रही है। वायरल मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, रेंज के समय बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन दोनों बढ़ जाते हैं। इसलिए कारण है इसे आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा? क्योंकि मुझे लगता है इसे आइडेंटिफाई किया जाना बेहद ज़रूरी है कि एक नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन है या फिर वाकई कोरोना के सिम्टम्स हैं। देखिए, बिल्कुल सही बात है, ये भी एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है। पहले हम लोग देखें कि मोड ऑफ स्प्रेड कैसे होता है। मोड ऑफ स्प्रेड एक आदमी से दूसरे आदमी में खांसी के द्वारा, जुकाम के द्वारा ही होता है। जब हम खांसते हैं तो एक आदमी से दूसरे आदमी के ड्रॉपलेट इन्फेक्शन नाक के द्वारा होता है। तो इसमें सिम्टम्स अगर बहुत डिफिकल्ट है कि फिर से हम लोग को सब जगह सुविधा नहीं है कि हम लोग फिर से टेस्ट करवाएं, लेकिन अगर किसी को सिम्टम्स है तो सबसे पहले जरूरी है कि खुद आइसोलेट हो जाए, मास्क का उपयोग करें। और जनरल पब्लिक में ये आपके चैनल को हम कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहते हैं कि पब्लिक अवेयरनेस है, जैसा कि आपके संवाददाता ने बताया कि जेन्युइनिटी हालात में लोगों को इस बारे में अवेयरनेस नहीं है कि फिर से कोविड आ गया। डरने की जरूरत तो है नहीं, लेकिन जागरूक रहने की जरूरत है। प्रिवेंशन से बड़ी, रोकथाम से बड़ी कोई चीज नहीं है। अगर हम कोई भी वायरल इन्फेक्शन है, किसी को भी उस तरह के सिम्टम्स हैं, तो सबसे पहले अगर हम कोविड प्रोटोकॉल है जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स है, 10 गज की दूरी, मास्क लगा के होना, घर में आने से पहले हाथ साफ करना, ये सारी चीजें अगर हम लोग शुरू कर दें तो शायद हम लोग को इन्फेक्शन होने से पहले रोक दे। अगर आइडेंटिफाई नहीं भी हो पा रहा है तब भी अगर हमें फ्लू के सिम्टम्स है, कफ कोल्ड हो रहा है, हमें फीवर आ रहा है, फीवर अगर नहीं उतर रहा है, लेकिन एक बात ध्यान रखने की जरूरत है, शुरू में जैसा कि हम लोगों ने कहा कि घरेलू उपाय होने चाहिए। केवल एक पैरासीटामोल और एंटी एलर्जिक से काम चल जाता है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर 2 या 3 दिन से ज्यादा सिम्टम्स परसिस्ट कर रहे हैं, बॉडी एक परसिस्ट कर रहा है और सांस लेने में अगर दिक्कत हो रही है, स्पेशली वो लोग जिनको सांस की बीमारी है, जिनको सीओपीडी है या डायबिटिक है, इन लोगों में फौरन डॉक्टर से, अपने फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट करें। चेस्ट स्पेशलिस्ट अगर नहीं अवेलेबल है तो कम से कम अपने लोकल डॉक्टर से कंसल्ट करें और उसका उपचार कराएं। अगर जरूरत होती है तो ऐसी स्थिति में जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो अस्थमा के पेशेंट हैं या डायबिटीज है जिन्हें, उन्हें खास तौर पर ख्याल रखने की जरूरत है। एक बार फिर से जिक्र कोरोना का, और कोरोना से जाहिर सी बात है अभी आम जनता को इस बात की भनक भी नहीं है कि एक बार फिर से WHO की ये रिपोर्ट, चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है कि एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दी है। हालांकि अभी ये आइडेंटिफाइड नहीं हो सका है, लेकिन जो रिपोर्ट के आधार पर अगर बात करें तो अभी भी जो 80% हैं वो कोरोना के मामले, पेशेंट सामने आ रहे हैं। तो इससे एक फिर से डर और अवेयरनेस की जरूरत है ताकि एक बार फिर से उन्हीं नियमों का पालन किया जा सके। हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। राजू शर्मा, आपका रुख करेंगे। अगर देखा जाए जो जमीनी हकीकत
आप देख पा रहे हैं उसे साझा करिए दर्शकों के साथ भी, क्योंकि आमतौर पर देखा गया है मौसम में बदलाव होता है तो मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिलता है, और अभी हॉस्पिटल्स चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, वहां पर मरीजों का अंबार लगा हुआ है। ऐसे में स्वास्थ्य महकमे को कितना और चुस्त दुरुस्त होने की जरूरत है, क्योंकि कई लापरवाही भरी तस्वीरें सामने आती हैं तो उसको लेकर सवाल खड़ा होता है। हाँ बिल्कुल, देखिए सोनी, आपने बिल्कुल सही कहा कि लापरवाही की तस्वीरें सामने आती रहती है और स्वास्थ्य विभाग पर जो सवाल है वो खड़े होते रहते हैं, क्योंकि जब मौसमी जो बीमारी है, मौसम जब आता है, सर्दी हो चाहे गर्मी हो, तो बीमारियों का आना लाजमी है। और यही अब भी हो रहा है। जैसे ही गर्मी आई, गर्मी के दौरान बारिश आई और बारिश से जो टेम्परेचर है वो थोड़ा उतार चढ़ाव उसमें हुआ तो बीमारियां बढ़नी शुरू हो गई, चाहे फीवर की बीमारी हो या आई फ्लू की बीमारी हो या अन्य सर्दी जुकाम, इस तरह की जो बीमारियां है वो मौसमी बीमारी कहलाती है और वो आती है। उससे जो मरीज है, लोग है, वो इफेक्ट होते हैं और जो स्वास्थ्य विभाग है उस पर कहीं ना कहीं इससे प्रेशर पड़ता है। मरीजों की जो संख्या है वो अस्पतालों में बढ़ जाती है, तो इससे कहीं ना कहीं लापरवाही भी देखने को मिलती है। अस्पतालों में स्वास्थ्य विभाग का जो ढुलमुल रवैया है वो भी सामने निकलकर सामने आता है। अब एक बार फिर कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। अलर्ट WHO ने जारी कर दिया है, सभी को अलर्ट रहने के लिए कहा है। इसको लेकर जो स्वास्थ्य विभाग है वो भी अलर्ट हो गया है। अगर मेरठ की बात करें तो मेरठ में स्वास्थ्य विभाग ने तमाम जो तैयारियां है वो शुरू कर दी है, क्योंकि पिछली बार जब कोरोना वायरस आया था तो सबसे बड़ी समस्या जो हुई थी वो ऑक्सीजन की हुई थी। ऑक्सीजन को लेकर मारामारी मची थी, कई लोगों ने ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से अपनी जान भी दे दी थी और बड़ी समस्याएं जो है वो उत्पन्न हुई थी। तो ऑक्सीजन प्लांटों की स्थापना अलग अलग अस्पतालों में की गई थी, वो मेरठ में फिलहाल सुचारू है। जो ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए थे उनका बाकायदा निरीक्षण भी मेरठ के जो जिम्मेदार अधिकारी है, चाहे स्वास्थ्य विभाग के जो CMO है उनकी बात हो, मेरठ DM की बात हो, वो लगातार मंथली वाइज इन ऑक्सीजन प्लांटों का भी निरीक्षण करते हैं, अस्पतालों का भी निरीक्षण करते हैं और देखते हैं कि वहाँ क्या खामियां हैं, उसका भी दिशा निर्देश जाकर उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है। अभी बीते दिनों मेरठ में जो डिप्टी CM है ब्रजेश पाठक, उन्होंने भी जो है दौरा किया था, तो अस्पतालों का निरीक्षण उस दौरान किया गया था। तो कुछ छोटी मोटी कमियां मिली थी, खामियां मिली थी, उन्हें दूर करने का दिशा निर्देश अधिकारियों को दिया गया था। तो मेरठ में जो स्वास्थ्य विभाग है वो अलर्ट है। हालांकि जो लोग हैं अभी जो नया ठीक है, मेरठ में जो स्वास्थ्य विभाग है वो अलर्ट है और उम्मीद यही है कि आने वाले समय में हर एक स्थिति से निपटा जा सके, जिस तरीके से WHO की रिपोर्ट सामने आई है। हमारे साथ लगातार डॉक्टर राजीव कक्कड़ भी जुड़े हुए हैं। राजीव जी, आपका रुख करेंगे। अगर देखा जाए, कहते हैं डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है, लेकिन कई बार जब लापरवाही भरी तस्वीर सामने आती है तो स्वास्थ्य महकमे की कार्य प्रणाली को लेकर सवालिया निशान खड़ा लगता है या खड़ा होता है। कई सवाल ऐसे खड़े होते हैं लापरवाही को देखते हुए। अब एक बार फिर से, क्योंकि कोरोना की उस स्थिति से हमारे डॉक्टर्स जो हैं, स्वास्थ्य प्रबंधन जो है वो दो चार हो चुका है और मुझे लगता है आने वाले समय में ऐसी स्थितियां अब उत्पन्न नहीं होंगी जो पिछले लॉकडाउन के दौरान या कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए देखने को मिली थी। जैसा कि हमारे संवाददाता ने भी बताया कि ऑक्सीजन की कमी भारी मात्रा में देखने को मिली थी और डॉक्टरों के काम को सराहा भी गया था। तो अब ऐसे हालात ना बने, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन पिछली बार जैसे देखा था कि गवर्नमेंट का जिस तरह से प्लानिंग हुई थी, कितने कम समय में वैक्सीन का होना, ऑक्सीजन या जो सारा जो स्वास्थ्य विभाग को ट्यूनअप करना, 80% केसेस जो थे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के द्वारा मैनेज करे गए थे। और इस बात में कोई दो राय नहीं। हमने कानपुर देखा, लखनऊ देखा और आसपास में जो और हमारे मित्र हैं उनसे बात करी और हफ्ते में 1 या 2 बार हमारे इंडिया के बाहर भी बात होती थी लोगों से, अपने जो कोलीग्स है US में, यूरोप में बात होती थी। तो उन लोगों ने सबने अप्रिशिएट करा कि जिस तरह इंडिया की पॉपुलेशन है और जिस कम समय में इन्होंने मैनेज करा है वो एक बहुत सराहनीय है। और ये बात सही है, जितने नंबर ऑफ केसेस होते हैं सब लोग स्वस्थ नहीं हुए, काफी कैजुअलिटीज भी हुई। लेकिन यहाँ पे कानपुर की बात है तो यहाँ पे अभी स्वास्थ्य विभाग सजग है
गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तैयारियां हैं और ऐसा लगता नहीं है कि अब इस बार ऑक्सीजन की कोई डेफिशिएंसी हुई थी। शुरू में एक फेज में थोड़ा सा हुआ था, लेकिन बाद में एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको पूरा कर दिया। जो यहाँ के सीएमओ हैं, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं, जिस तरह लास्ट टाइम उन्होंने दिन रात 24 घंटे हो करके काम करा था गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स से या बिल्कुल प्राइवेट तैयारी बेहद जरूरी होती है, लेकिन चलते चलते आपसे ये जानना चाहेंगे राजीव जी कि आखिर वायरल इन्फेक्शन में इतना इजाफा और एक बार फिर से कोरोना का वापस लौटना, इसकी क्या वजह? देखिए, वायरल इन्फेक्शन हमेशा से आता रहा है, चाहे वो दूसरे हो, डेंगू हो, चिकनगुनिया हो या और वायरल इन्फेक्शन है, ये आते जाते रहते हैं। ये हमारे एक लाइफ का एक वो पैटर्न है। दूसरी बात, आपकी बात सही है कि इधर ऐसा क्या हो गया है कि इन्फेक्शन रेट इतनी बढ़ गई है। वो कारण स्वयं हम हैं, हमारी लाइफ स्टाइल है, हमारे रहने का ढंग है। ये सारी चीजें हैं जो हमारी इम्यूनिटी को कम करती है। कुछ चीजें अगर हम ध्यान करें, अपने 8 घंटे की नींद, हमारे खान पान में हम लोग जो खाना खाते हैं वो जंक फूड के ऊपर हो गया है, हमारा समय कम है। कंट्री प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन प्रोग्रेस के साथ में हमारे पास टाइम का है, हम अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रख पाते हैं। बिल्कुल, हेल्थ का ध्यान रखने की जरूरत है और अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा बदलाव करने की जरूरत है ताकि ऐसे इन्फेक्शंस से बचा जा सके और छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है। शुक्रिया, समय इजाजत नहीं देता कि चर्चा को आगे बढ़ाएं। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया। राजू शर्मा, आपका भी जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बार फिर से WHO की रिपोर्ट जो चौंकाने वाली आई है, वो वाकई डर तो पैदा करती ही है, लेकिन डर के साथ साथ अवेयरनेस भी होना जरूरी है। जो हम अपनी जिस तरीके से अवेयरनेस को लेकर हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उसी तरह स्वास्थ्य महकमों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। इसी के साथ मुद्दे की बात में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।